सबसे बड़ा सवाल ये कि ट्रंप ने जो एक नया पोस्ट डाला है 3-4 दिन खामोश रहने के बाद में, इसका क्या कुछ असर होगा, इसका क्या विश्लेषण समझना चाहिए। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग क्या आज देखने को मिल सकती है। कल हल्के संकेत आए हैं, क्या आज होगी, क्या आज एक और अच्छी तेजी का दिन हो सकता है, रिकवरी में अगले टारगेट क्या है और किन सेक्टर्स में आज आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिन पर रहेगा पूरा का पूरा फोकस। ऑलराइट, लेकिन सर सबसे पहले तो आई एम श्योर हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं ट्रंप साहब ने पोस्ट क्या किया है, उसका कितना असर दिखेगा। बिल्कुल, ट्रंप ने पोस्ट किया है कल ट्रुथ पर, अपने एक ट्रुथ सोशल पर उन्होंने एक पोस्ट डाली है और उस पोस्ट में काफ़ी कुछ भारत के बारे में लिखा है और इस पोस्ट को ट्रिगर किया है उस पोस्ट ने जो मोदी जी ने डाली थी। कल हम इसकी बात भी कर रहे थे। कल मोदी जी ने एक तस्वीर डाली, इसमें प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तीनों ही आपस में एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे थे और ये जो पोस्ट है ये बड़ी वायरल हुई है पूरी दुनिया भर में और आई एम श्योर ट्रंप तक भी पहुंच गई होगी और इसीलिए हमने कल कहा भी हमारे दर्शकों को कि जवाब दे किसने किससे क्या कहा और उसके ऊपर इतने जवाब आए, इतने इंटरेस्टिंग जवाब आए। हमारी टीम थोड़ा उनको ऐसे देख रही है, हाँ छांट रही है कि, लेकिन गजब के जवाब आए लोगों को और क्या गजब की क्रिएटिविटी के साथ है कि कुछ लोगों ने तो हमारा एक बार एंथनी बना दिया तीनों को तो और मतलब कुछ हमारे बाजार के अति उत्साहित लोग ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर बोले गए ले लो अभी निफ्टी, बाद में मिलेगा नहीं इस भाव में ये सही था। बहुत सारे अच्छे अच्छे जवाब है जो हम थोड़े सेलेक्ट करके आपके साथ रखेंगे और अब तक आपने नहीं दिया तो अब भी आप दे सकते हैं इस पर जवाब, हमारी टीम इस पर सेलेक्ट करेगी। लेकिन ये जो तस्वीरें वायरल हुई है उसका असर दिखा है जो ट्रंप की पोस्ट आई। पहले मैं बता दूं ट्रंप की पोस्ट में है, कल देर शाम ट्रंप ने पोस्ट डाली है और उस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो अमेरिका का ट्रेड है वो एक तरफा आपदा है, यानी कि अमेरिका के लिए मुसीबत, समस्या, आपदा मतलब क्या, आपदा इज लिटिल बिग वर्ड लेकिन उन्होंने आपदा बोला है उसको, हाँ मतलब हाँ उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनके शब्दों पे जाएं तो कि मतलब इतनी बड़ी समस्या है अमेरिका के लिए भारत का ट्रेड डेफिसिट होना। मेरा लगता है अगर खाली हमारी वजह से अमेरिका डूब रहा हो तो कल डूबता है आज डूब जाए मतलब अगर हम इतने बड़े हैं हाँ। हमें गलत फहमी नहीं उनको है, ठीक है। तो एनीवे दूसरा ये कि अमेरिका भारतीय सामान का बड़ा क्लाइंट है, बिल्कुल है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमसे खरीदता कम है बेचता ज़्यादा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ज़्यादातर सामान उनकी समस्या अब क्या है, हमसे तो तेल नहीं खरीदते आप, हमसे तो हथियार नहीं खरीदते आप, रशिया से जाके खरीदते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि भारत में टैरिफ सबसे ज़्यादा, इसलिए कुछ भी बेचना मुश्किल है। लेकिन आखिरी लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा काम की, उसको थोड़ा गौर से देखना चाहिए। भारत ने टैरिफ में कटौती की पेशकश की है, कौन सी कटौती की, 0 टैरिफ की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और इसी लाइन को हमें समझना है कि ये कहना क्या चाहते हैं। exactly. और ये इस पोस्ट का क्या मतलब है, पोस्ट का मतलब क्या है, असर क्या है। बदलते हुए ग्लोबल समीकरण का एक संकेत कल ट्रंप को भी मिल गया। जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन 10 मिनट मोदी जी का इंतज़ार करके एक साथ बैठकर गाड़ी में गए, 40 मिनट की यात्रा थी, तो जाहिर सी बात है कई सारी ऐसी बातें हुई होगी जो शायद सबके सामने ना हो। करेक्ट। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कभी कभी वो रहता है कि ये जो नज़दीकियाँ हैं वाकई में दिख रही है। और कल आप देखिए, कल एससीओ में जो एक वो प्रस्ताव पास हुआ उसमें पाकिस्तान के वहाँ होने के बावजूद पहलगाम हमले की निंदा की गई। करेक्ट, ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान की तरफ से ये भी कोशिश थी कि भारत ने जो हमला किया उसे भी शामिल किया जाए, लेकिन वो कहीं शामिल नहीं हुआ। सो कहीं न कहीं एक चीज़ इस पूरे एससीओ में जो साफ दिखी है, भारत, चीन और रूस की नज़दीकियाँ। हो सकता है रूस ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया हो क्योंकि मुसीबत में भारत ने रूस का साथ दिया था, हमें भी फ़ायदा था सस्ता तेल लेने में, लेकिन अब वो कहीं पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। और इस प्रोसेस पे पाकिस्तान दूर भी होता दिख रहा है क्योंकि इस बीच पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ाई है। 2 बार उनके वो आर्मी चीफ वहाँ जाकर आए करके आए। सो ये कहीं कि एक बड़ा इक्वेशन बदल रहा है एशियाई देशों में, जहाँ एक हमेशा से हम बैलेंस करके चलने वाले और बहुत नज़दीक अमेरिका के माने जाने वाले हम दूर हो गए हैं। पाकिस्तान जो पिछले कुछ समय से दूर हो गया वो नज़दीक हो रहा है। पाकिस्तान चीन की जो नज़दीकियाँ थी अब वो दूरियों में बदल रही है, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ रही है। तो बहुत कुछ बदल रहा है और ये जो बदल रहा है उसके ऊपर जो ये कल जो पोस्ट है उसका एक रिएक्शन है। कल की पोस्ट ये बता रही कि भारत के प्रति उनकी समस्या कुछ और है, टैरिफ नहीं है। क्यों? अगर वो खुद ट्रंप कह रहे हैं कि भारत 0% टैरिफ के लिए तैयार है, ठीक है, तो फिर मान लो
भाई ट्रम्प का टैरिफ लगाने का पर्पस क्या है? ट्रम्प का टैरिफ लगाने का पर्पस है कि अमेरिका का घाटा बहुत ज़्यादा है, हमें घाटा कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हमारे साथ कम बिजनेस कर रहे हैं, जिनके साथ नेगेटिव हमारा बिजनेस है, हम उनको बढ़ाएं। तो फिर ठीक है, अगर भारत तैयार है तो फिर कर क्यों नहीं लेते हैं? करेक्ट। अगर उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब साफ है कि समस्या कुछ और है। दूसरी चीज़, वो कह रहे हैं कि देर हो गई है। भारत ने जब प्रपोजल दिया है, खुद उनकी 15 मई की बाइट है, 15 मई को उन्होंने खुद बोला है कि भारत टैरिफ घटाया। तो 15 मई से लेकर अब तक आप क्या कर रहे हैं? आप चीज़ तो सुनवा देता हूँ मैं आपको। 15 मई की एक बाइट है, आप जरा सुनिए ट्रम्प की, उन्होंने क्या कहा था। Because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff. देखो 3.5 महीने पहले 3.5 महीने हाईएस्ट टैरिफ से नो टैरिफ, तो तभी मान लेते। फिर क्या चीज़ का इंतजार है? एग्जैक्टली। भाई अगर आपको बिजनेस की समस्या है कि आपको लगता है कि हम हाई टैरिफ पे, तो इसका मतलब क्लियर है टैरिफ वाला मामला तो नहीं है। इसका मतलब मामला कुछ और है। मामला या तो दो तरीके से हो सकता है, या तो उनको अब ये समस्या लग रही है कि हम रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से हम हथियार खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस वजह से हम पे टैरिफ। वो तो चाइना भी कर रहा है, उन पे हम हमारे जितना नहीं है, और हमसे ज़्यादा बिजनेस तो अमेरिका खुद कर रहा है। हमने तो डेटा के साथ बोला है कि अमेरिका ट्रम्प बनने के बाद 20% का बिजनेस बढ़ा, खुद पुतिन ने कहा है, उसका उनका खंडन नहीं आया। तो अब समस्या वो भी नहीं है। फिर समस्या सिंपल है कि ये ईगो की है। कुल मिला के ट्रम्प का ईगो हर्ट हुआ है। लगता है उनको ये लगा था कि भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की क्रेडिट मुझे मिल जाएगी, तो मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा कि मैंने इतने युद्ध रुकवाए, और वो कहीं भी भारत वो क्रेडिट देने को तैयार नहीं कि उनकी वजह से युद्ध रोका गया है। तो मेरा ये मानना कि ये है। अब तो ये लड़ाई अब ईगो वाली है, और इसीलिए इक्वेशन भी बदल रहे हैं। सिर्फ मामला टैरिफ का होता ना तो अब तक सुलझ जाता है। अब इसमें क्या है, बाज़ार के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये पोस्ट न्यूट्रल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जहाँ थे वहीं हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे आप देखें 2 दिनों के डेवलपमेंट, तो भारत ग्लोबली बड़ा मजबूत हुआ है। करेक्ट। क्योंकि अमेरिका के सामने हमें ताकत मिली है, जापान से मिली, चीन से मिली, रशिया से मिली है। नेगेटिव साइड पे देखें तो क्लियर कट है कि अब ये टैरिफ का मुद्दा जल्दी सुलझने वाला नहीं है। ये एक जो अलग ग्रुप बन रहा है, जो 40% पॉपुलेशन दुनिया की कंट्रोल करता है, SCO, और सामने एक अमेरिका है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये जल्दी से सुलझ, अगर मामला ईगो का है तो जल्दी से नहीं सुलझेगा। मामला सिर्फ टैरिफ का होता तो सुलझ जाता। सो इसका मतलब लंबा चलेगा ये, और इस लंबे चलने में हो सकता है कि कुछ अलग ऐसी सिचुएशन बने। अब अमेरिका भी चुप तो बैठेगा नहीं, कुछ और करने की कोशिश करेगा कि कहीं पाकिस्तान को प्रोवोक करे, कहीं कुछ और चीज़ें करे, कहीं कुछ और देश जो भारत के साथ बिजनेस कर रहे हैं उस पर उन्हें धमकाए करे। लेकिन ये चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, जो भी है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत बनकर निकलते हैं, तो उसी में मज़ा है। तो हमें हमारी 2 चीज़ें बहुत क्लियर है। एक, लोकल इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग रखनी है, उसके लिए जो करना है करने की ज़रूरत है। और दूसरा, ग्लोबल पावर को काउंटर बैलेंस करना है। अगर अमेरिका साथ नहीं है तो धीरे धीरे, अभी तक ये पूरा मामला रूस और एशिया में हुआ है, अब हो सकता है मोदी जी धीमे धीमे यूरोप तक ले जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि देखिए भाई ट्रम्प क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। करेक्ट। सो वो धीरे धीरे सबको समझ में अब तो अमेरिका के लोगों को भी समझ में आएगा कि ट्रम्प व्यापार घाटे के लिए, खुद के ईगो के लिए लड़ रहे हैं। और ये सारे फैक्ट्स हैं ना, जब वहाँ कोर्ट वोट में जाएंगे तो ये सब चीज़ें बड़ी मायने रखती है कि आप पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं कि आप देश के लिए लड़ रहे हैं। वो चीज़ें साफ दिखती है। तो फेडरल कोर्ट तो भाई अगर भारत बोलता है 0% टैरिफ, वो खुद बोल रहे हैं हमने ऑफर, तो फिर कर लो, बात खत्म। करेक्ट। हाँ, आई एम श्योर कि भारत ने 0% टैरिफ नहीं बोला होगा। हाँ, बोला अगर 0 हम लगाएंगे तो आप भी 0 करो, वो तो वैसा वाला मामला। बट एनीवे, कुल मिला के इंटरेस्टिंग हो रहा है मामला, आगे मज़ा आएगा देखिए।